तो चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि फर्टिलाइजेशन कैसा है कॉकरोच में, एक्सटर्नल या इंटरनल। बताना थोड़ा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। हम्म, जल्दी सारे लोग बताओ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एक्सटर्नल? जल्दी। कल ही हम बता रहे थे ना कि असल में अगर हम लोग देखें तो जो फीमेल का बॉडी है, ध्यान देना, जो फीमेल का बॉडी है ये और जो मेल का बॉडी है ये कुछ इस तरीके से दोनों टच में आता है। टच में आने के बाद हमने डिस्कस किया कि मेल जो है वो स्पर्मेटोस्फेयर बना करके वो फीमेल के पाउच में देता है, जेनिटल पाउच में देता है। और जब वहां पे देता है तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो कोलेट्रल ग्लैंड है, उस कोलेट्रल ग्लैंड में सारे स्पर्म जमा हो जाते हैं। और जब ये जमा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फीमेल जो है उसमें से ओवम जो है वो निकल के आता है उसके ओवरियोल से या ओवरी से। और 16 ओवरियोल जो है हमारा, 16 ओवम का प्रोडक्शन करता है। और जब ये ओवम इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे तो स्पर्म फिर वापस इस हमारे जो जेनिटल पाउच है उसमें जाकर गिरता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, कहाँ ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन हो रहा है इन जेनिटल पाउच और वो उससे बॉडी का पार्ट है, इसलिए बोल सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जा रहा था तो हमने डिस्कस क्या क्या, यहाँ पे इसके पास, फीमेल के पास में कोलेटरल ग्लैंड होता है। और ये कोलेटरल ग्लैंड क्या करता है, कुछ सिक्रेशन करेगा, वो सिक्रेशन इसके ऊपर में एक पाउच का निर्माण कर देता है। और इस तरीके से जो पाउच बनता है यहाँ पे उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ऊथिका के नाम से डिस्कस करते हैं। और हमने डिस्कस किया अप्रोप्रिएट टाइम आने पर क्या होता है, ये ऊथिका हमारा वहां से जो बच्चे हैं वो निकलते हैं, है ना। तो ये सब तो डिस्कस कर ही चुके थे कल। चलो फिर भी एक दो पॉइंट अपन लिख ही लेते हैं हम, ठीक है। ध्यान देना, पहला जो पॉइंट हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन है इंटरनल, ठीक है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा था, ठीक है ना। और ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कहाँ पे है हम लोगों को याद रखना है, ये हो रहा है जेनाइटल चैम्बर में, ठीक है ना। बाहर में कहाँ हो रहा है, बाहर में थोड़ी हो रहा है, वो उसके बाहर वाले पाउच में हो रहा है ना। हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो वो उसके जेनाइटल पाउच में हो रहा है ना, इन जेनाइटल पाउच, है ना। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, कोलैटरल ग्लैंड जो है वो फॉर्म करता है किस चीज को, अ लेदर अराउंड इट, अ लेदर अराउंड, किसके अराउंड, हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग। और जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अराउंड जब हमारा कोलेट्रल ग्लैंड हमारा जो मतलब कि लेदर का फॉर्मेशन करता है तो उससे क्या बनता है वो तो आपको पता ही है। जब ये हमारा फर्टिलाइज कर जाएगा तो उससे हमारा बनने वाला क्या है, ऊतिका का फॉर्मेशन होता है ना। ऊतिका का फॉर्मेशन होता है, ऊतिका का फॉर्मेशन होता है। मैं सीक्वेंस में सारा पॉइंट लिख रहा हूँ। ऊतिका जो है उसका फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा। और ये कहाँ हो रहा है, फीमेल के जो जेनाइटल चैम्बर है उसी जेनाइटल चैम्बर में ये हमारा ऊतिका जो है उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और जब ऊतिका का फॉर्मेशन हो जाता है तब क्या होने वाला है, ध्यान देना। जब ऊतिका का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऊतिका देखने में कैसा होता है, ध्यान, पता है तुमको, ब्राउनिश कलर का होता है ये, ठीक है ना। ब्राउनिश कलर का ये होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ऊतिका के बारे में दो चार पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ, ध्यान देना। ऊतिका के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, ब्राउन कलर का कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ब्राउन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 16 तो फर्टिलाइज एग को ये रखता है, ठीक है ना, कंटेन करता है 16 फर्टिलाइज्ड एग, ओके। 16 ठो फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको ये ऊतिका जो है वो कंटेन करता है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये जो हमारा ऊतिका है, कॉकरोच क्या करेगा, इस ऊतिका को सुरक्षित स्थान जो है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, अंधेरा वगैरह वगैरह जहाँ पे है, जहाँ पे नमी है, जहाँ पे कोई जिसके ऊतिका को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वैसे जगह ऊतिका को ड्रॉप कर देता है, ठीक है ना। और जब ऊतिका जो हमारा है उसको जब वहां पे छोड़ दिया जाता है
तो अब क्या होने वाला है, ध्यान देना। अब जो है डेवलपमेंट होना स्टार्ट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट की बात करें कॉकरोच में, ठीक है ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे लार्वा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लार्वल स्टेज, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लार्वल स्टेज बोलना तो गलत है। बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है जिसको हम लोग निम्फ बोलते हैं, निम्फियल स्टेज डेवलप होता है बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट है, और ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते क्या है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं पोरोमोटाबोलस डेवलपमेंट, PAURO, पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट, या हम लोग पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट के नाम से डिस्कस करते हैं। ये जो तुम्हारा टर्म है ये याद ही रखना, डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। सीधे याद रखना कॉकरोच में इनकम्प्लीट या पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये डेवलपमेंट का टाइमिंग क्या है, तो ध्यान देना। अगर हम लोग कॉकरोच के बनने का टाइम की बात करें, या अगर हम लोग डेवलपमेंट टाइम की बात करें, तो ये लगभग में 4 से 8 सप्ताह ले लेता है, 4 to 8 वीक का समय है, ठीक है ना। 4 से 8 सप्ताह के करीब में इस कॉकरोच का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंटल स्टेज जो हमारा है ना, ठीक है ना, डेवलपिंग स्टेज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं निम्फियल स्टेज। जो डेवलपिंग स्टेज होता है कॉकरोच का, जो बच्चा कॉकरोच होगा उसको हम लोग बोलते हैं निम्फियल स्टेज, NYMPHEAL स्टेज, ठीक है ना। इसको निम्फियल स्टेज बोलेंगे। तो ये बात याद रखना है आपको, निम्फियल स्टेज क्या होता है। तो जो कॉकरोच है, फर्टिलाइज एग से जो कॉकरोच बनेगा ना, तो उसके बीच में जो उसका बच्चा बचपना जो होगा, उसका डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस होंगे जिसको क्रॉस करके वो आगे बढ़ेगा, उसी को हम लोग निम्फियल स्टेज के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ पे जो निम्फ हमारा बना, ठीक है ना, अगर इस निम्फ के बारे में बात करेंगे, तो निम्फ जो है पता है आपको 13 बार इसका बॉडी में चेंजिंग होता है, ठीक है ना। और 13 बार चेंजिंग होने के बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मैं लिखता हूं, निम्फ परफॉर्म्स मॉल्टिंग, मॉल्टिंग का मतलब हो गया उसके बॉडी में चेंजिंग होना, ठीक है ना, 13 टाइम्स, 13 बार, टू बिकम कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच। ओके, एडल्ट कॉकरोच बनने में उसको 13 बार अपने बॉडी में चेंजिंग करना पड़ता है। आफ्टर देन इट बिकम्स व्हाट, हम बोल सकते हैं एडल्ट जो है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। और इस दरमियान समय कितना लगता है पता है आपको, 1 साल समय लग जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो मॉल्टिंग 13 मॉल्टिंग के लिए जो टाइम लगता है, ध्यान देना, 13 मॉल्टिंग के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है पूरा का पूरा 1 साल। मतलब समझ रहे हो, एक एडल्ट कॉकरोच जो तुम देखते हो तुम्हारे घर में दौड़ता रहता है, वो 1 साल लगातार उसके बॉडी में चेंजिंग आती है ना, तब जाकर के वो जो है ना एडल्ट कॉकरोच में या मेच्योर कॉकरोच जो है उसमें वो कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अब देखो, हम लोग अगर निम्फ के बारे में और कॉकरोच के बारे में डिफरेंस देखें, ठीक है ना, तो तुम निम्फ को देखो या कॉकरोच को देखो, एडल्ट कॉकरोच को देखो, दोनों एक ही जैसा होगा, ठीक है ना। एडल्ट कॉकरोच वो दोनों लगभग में एक ही जैसा होता है, लेकिन दोनों के बॉडी में चेंजिंग होते हैं या डिफरेंसेस होते हैं। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। दोनों के बॉडी में चेंजिंग, चेंजिंग क्या है, तो अगर तुम एडल्ट कॉकरोच को देखो, निम्फ को देखोगे ना, तो निम्फ की पहचान क्या है, ध्यान देना, ये तो एक छोटा होता है, और दूसरा इसके पास उड़ने के लिए भी पंख नहीं आया, ठीक है ना। जबकि एडल्ट कॉकरोच की पहचान ये है कि इसके पास पंख आ जाए, ठीक है ना। तो पंख है या नहीं इसको देख करके तुम आसानी से पहचान सकते हो कि भाई साहब ये कौन सा हमारा मतलब है, निम्फ है, हमारा डेवलपिंग वाला है, या हमारा एडल्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से तुम उसको बोल सकते हो। एक दो और टेक्निकल टर्म्स है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कहीं अगर मिल जाए तो बता देना, ठीक है ना।
एक वर्ड मिलेगा तुमको, स्टेडियम, STADIUM, स्टेडियम। कॉकरोच से संबंधित वर्ड है, मैं इसीलिए लिखा स्टेडियम। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। देखो, एक बार मॉल्टिंग हुआ, फिर दूसरे बार मॉल्टिंग हुआ, फिर तीसरे बार मॉल्टिंग हुआ, फिर चौथे बार मॉल्टिंग हुआ, है ना। और लगातार ऐसे 13 बार उसके बॉडी में जब चेंजिंग होगा तो वो एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो दो मॉल्टिंग के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडियम, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, बोल सकते हैं ये क्या है, तो ये एक तरीके से टाइम इंटरवल है बिटवीन, क्या, तो बोल सकते हैं टू, क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू मॉल्टिंग स्टेज। ओके, दो मॉल्टिंग स्टेज जो है उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, उसी को हम लोग स्टेडियम के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक और वर्ड में लिखता हूं, इंस्टार, INSTAR, इंस्टार, ठीक है ना। ये क्या है, तो इंस्टार जो है ना, ये निम्फ का ही नाम है, ठीक है ना। निम्फ को ही हम लोग इंस्टार बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो टाइम इंटरवल हमारा जो है ना, इस टाइम इंटरवल के बीच में जो हमारा निम्फ हमारा जो होता है, उसको हम लोग इंस्टार के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ कॉकरोच के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे जो हमने पिछले क्लास में कवर नहीं कर पाया था, ठीक है ना। आज हम लोग कर लिए। अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, चैट बॉक्स में बताना। कॉकरोच अपना कंप्लीट हो गया है, एनीबडी प्रॉब्लम, जल्दी बताना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये कॉकरोच कंप्लीट है, ठीक है ना। अब बताइए कॉकरोच से आगे क्या पता है। कॉकरोच तो अपना कंप्लीट हो गया। हम्म, क्वेश्चन करवाएं, कितने लोगों की अभी क्वेश्चन करवाएं अभी तत्काल, या क्वेश्चन मैं तुम लोगों को ग्रुप में भेज दूँ, जैसा तुम बोलो। मैं तो सोचता हूँ क्वेश्चन ग्रुप में भेज दूँ और फिर यहाँ पे आकर के डिस्कस करेंगे। हम्म, ओके, हाँ, चलो ठीक है। वैसे भी कॉकरोच का ये दो लेक्चर जो है ना, अभी फोटो भी उसका मतलब मैंने भेजा भी नहीं है उसको, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अपन भेज देते हैं। अभी हम नया चीज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तुम बताओ क्या स्टार्ट करें हम लोग केचुआ स्टार्ट करें या फ्रॉक को स्टार्ट करें, अर्थवर्म करें या फ्रॉक करें, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। फ्रॉक करें ना, चलो ठीक है। तो हम लोग फ्रॉक को ये स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। ध्यान देना, कॉकरोच हमारा कंप्लीट हो गया। कॉकरोच के बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रॉक, ठीक है। चलिए जी, फ्रॉक के बारे में डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा सा। ध्यान देना, फ्रॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा एनिमल है ये, कहीं पे भी अपने आसपास में मिल जाता है ना। और बड़ा फ्रेंडली है और हार्मलेस भी है, कोई नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचाता है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, ध्यान देना। वैज्ञानिक नाम है इसका राना टिग्राना, ठीक है ना। राना टिग्रीना इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक। वैज्ञानिक नाम है इसका राना टिग्रा, राना टिग्रीना, ठीक है ना। तो देख लो कितना भारी भरकम नाम लेके घूमता है ये फ्रॉग। जितना बेचारा प्यारा है, जितना हार्मलेस है, उतना ही भारी भरकम नाम है इसका, राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक, ठीक है ना। थोड़ा इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ध्यान देना, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग किंगडम की बात कर लेते हैं। किंगडम की बात करेंगे तो नो डाउट एनिमल है तो एनिमल किंगडम हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास की, ठीक है ना, सॉरी फाइलम की। तो फाइलम में ये आ जाएगा हमारा कॉर्डाटा फाइलम, ठीक है ना। इसमें नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉर्डाटा फाइलम। उसके बाद हम लोग क्लास की बात करेंगे, तो क्लास जो है ना इसका, ठीक है ना, इसके क्लास को हम लोग बोल सकते हैं ये है एम्फीबिया। पानी में भी रहता है, मिट्टी पे भी रहता है, दोनों जगह पे रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग एम्फीबिया। वर्ड पे ध्यान देना, क्लास आपको याद हो जाएगा कैसे,
एम्फी का मतलब होता है दोनों, और बायो, बायो का मतलब होता है जीवन, लाइफ। ठीक है ना, ध्यान देना, चूंकि ये दोनों जगह पे रहता है, दोनों जगह पे जीता है, मिट्टी पे भी और पानी में भी, ठीक है ना, इसी कारण से इसे हम बोलते हैं एम्फीबियन। बात करेंगे रे आज, सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे, तुम जो पूछ रहे हो वो भी दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास के बाद नहीं चलते हैं हम लोग, क्लास के बाद हम लोग आते हैं, ऑर्डर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। जीनस पे आ जाते हैं, फैमिली भी छोड़ देते हैं, सीधे जीनस पे आते हैं। तो जीनस में पहला तो हमारा राना है, पता ही है जीनस, राना। और अगर हम लोग स्पीसीज की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, टिग्रीना, ठीक है ना, स्पीसीज हो जाएगा टिग्रीना वन, टिग्रीना स्पीसीज, ठीक है ना। तो ये है कॉकरोच, सॉरी, फ्रॉग का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ये फ्रॉग का जो क्लासिफिकेशन है दैट। ओके, चलो ध्यान दो, कॉकरोच के बारे में हम लोग अगर बात करें तो, अच्छा इसका ऑर्डर कौन सा था, क्लास हो गया, टेट्रापोडा, ऑर्डर आई थिंक एन्यूरा होना चाहिए, छोड़ो हटाओ, हाँ कभी देख लेंगे उसको, मुझे भी याद नहीं। ध्यान देना, इससे आगे हम लोग बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। तो बेचारा कॉकरोच का शकल सूरत कैसा होता है, थोड़ा वो बना के अपन देखते हैं, ठीक है ना, बड़ा प्यारा उसका शक्ल होता है कॉकरोच। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई हंसेगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे आता नहीं है बट आई ट्राई माई बेस्ट। तुम लोगों से तो अच्छा ही बनाएंगे। चलो, काम चलो मिले, कुछ ऐसा ही कॉकरोच का स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिले। हाँ लगभग मैं सही हूँ, ठीक है ना, बड़ा सा यहाँ पे आपको बना दिया हमने, ठीक है ना। और उसके बॉडी पे देखोगे ना तो बहुत सारा धब्बेदार नुमा संरचना होता है ना। तो चलो जी, धब्बेदार नुमा संरचना भी बना देते हैं, उधर वाला टांग भी थोड़ा सा बनाएंगे। सच बोले तो तुम लोगों से तो अच्छा ही बना है। और यहाँ पे इस तरीके से एक होता है मीडियन स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये कॉकरोच का लगभग में स्ट्रक्चर है। चलो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखो, अगर हम लोग कॉकरोच के बॉडी के बारे में बात करेंगे तो कॉकरोच के पास में ना दो ही चीजें हैं, ठीक है ना। एक तो उसके पास हेड है और दूसरा उसके पास ट्रंक है। बॉडी के नाम पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉकरोच के पास में, अगर इसके बॉडी के बारे में हम लोग बात करें तो इसके पास हेड दिख रहा है ना, और दूसरा जो है उसके पास ट्रंक है। तुम्हारे जैसा गर्दन नहीं है, अगर कॉकरोच के पास गर्दन होता ना तो मजा आ जाता, सॉरी, फ्रॉग के पास में अगर कॉकरोच ये गर्दन होता तो मजा आ जाता। कैसे, फ्रॉग को पता चल जाता कोई पीछे से आ रहा है, सांप आ रहा है पीछे से खाना खाने, चूहा आ रहा है पीछे से खाने, भाग जाता पीछे। इससे सर समस्या क्या है कि इसके पास में जो है ना, है ही नहीं गर्दन, इसलिए अपने बॉडी को घुमा करके, आंख को घुमा करके पीछे देख ही नहीं पाता। इसी कारण से बेचारा जनरली शिकार हो जाता है, कोई ना कोई उसको खा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा इसके बॉडी के कुछ कुछ पार्ट की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर इसके हम लोग बॉडी के बारे में बात करेंगे तो इसके तो इसका बॉडी बड़ा मतलब नमी वाला होता है, चिपचिपा होता है। चिपचिपा इसलिए होता है कि स्लीपी इसलिए होता है, तुम कभी पकड़ के देखना फ्रॉक को, तुम्हारे हाथ से स्लिप करे। स्लीप इसलिए करता है क्योंकि इसके बॉडी पे ना बहुत ज्यादा म्यूकस जो है वो सिक्रिएट होता है उसके स्किन से, और वो उसको चिपचिपा बना देता है, ठीक है ना। दूसरा, तो उसके जो मतलब ये होता है वर्टिब्रल लाइन जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम या जिसको रीढ़ बोलते हैं, तुम रीढ़ का जो छाप है ना एकदम आसानी से तुमको उसके पीठ पे देख सकते हो, डार्क कलर का। ये जो तुम देख रहे हो ना, हमार होशियार नहीं बनना है, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो इसके बॉडी को ध्यान देना, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये असल में वर्टिब्रल लाइन है, ठीक है ना। वर्टिब्री जो है ना वो झलकता रहता है इसके बॉडी से, वर्टिब्रल लाइन जो है वो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा तुम क्या देखोगे, इसका जो बॉडी है ना, इसके बॉडी में बहुत सारे पैचेज होते हैं। पैचेज मतलब कि रंग, धब्बेदार संरचना, बहुत सारे तुमको इसकी बॉडी पे पैचेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे।
ये पैचेज बहुत सारे इसके बॉडी पे आपको देखने को मिलेंगे इस से, ठीक है ना। ये पैचेज है। उसके अलावा और क्या देखोगे जी, ध्यान देना। उसके अलावा हम लोग, हाँ, इसको हम लोग स्किन स्पॉट बोल सकते हैं। ये जो पैचेज बनाया हुआ है ना, इसको हम लोग स्किन स्पॉट, स्किन का धब्बा। जैसे बाघ के बॉडी पे होता है ना, बाघ को हम लोग बोलते हैं टाइगर, वहीं से आया है टिगरीना। वैसे ही धब्बा, धब्बेदार तुम्हें संरचना यहाँ पे लग रहा है, शायद इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको टिगरीना बोला है, ठीक है ना। चलो आगे। आंख बहुत बड़ा तुमको दिख रहा है यहाँ पे इसके पास में, मैं लिख देता हूँ, ये रहा उसका आई, ठीक है ना। उस आई के सामने में तुम देखोगे दो ठो छेद, और ये जो दो ठो छेद होता है वो सांस लेने के लिए होता है। जैसे हमारा नाक है ना, वैसे ही इसके पास में नॉस्ट्रील है, ठीक है ना। इसके पास नॉस्ट्रील है, उस नॉस्ट्रील से, ठीक है ना। हाँ, चिपचिपा जो होता है उसको म्यूकस बोलते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे नॉस्ट्रील जो है वो हमारा प्रेजेंट है। इसको हम लोग इस एक्सटर्नल लेडीज बोलना ज्यादा सही है, नॉडीज नॉस्ट्रील नहीं बोलेंगे, एक्सटर्नल लेडीज बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल लेडीज, ठीक है ना। इसको हम लोग एक्सटर्नल लेडीज बोलेंगे, जो कि नॉस्ट्रिल में खुलता है, ठीक है ना। देखो तुम्हारे जैसा कान इसके पास नहीं है, सुनता तो ये भी है लेकिन तुम्हारे जैसा कान नहीं है। कारण, तुम्हारे जैसे कान बाहर में, कान जो पकड़ के तुम्हारे मास्टर साहब जो नोचते थे बचपन में, ठीक है ना, वो जो बाहर में निकला हुआ कान है उसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना। इसके पास पिन्ना नहीं है। पिन्ना की जगह पे इसके कान का चदरा ही बाहर में होता है, ये यहाँ, ठीक है ना। और जो कान का चदरा होता है ना, उसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं टिम्पैनम, ठीक है ना। तो तुम क्या देखोगे इसमें, पिन्ना ना होकर के टिम्पैनम बाहर में लगा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। कान का चदरा जो होता है वो बाहर में लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग टिम्पैनम के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये हमारा आगे वाला, हाँ, मतलब पैर है, ये पीछे वाला पैर है तो वो पता ही है। पीछे वाले पैर में तुम क्या देखोगे, जाल नुमा संरचना, जिसको वेब बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो वेब है वो क्या करता है, पानी में उसको तैरने में मदद करता है। ये हमारा जालनुमा संरचना लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, फिंगर डिजिट्स के बीच में, जो कि उसको तैरने में मदद करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इतने पार्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें कॉकरोच में, ठीक है ना। और इतना ही इसमें, मतलब इसे मॉर्फोलॉजी में अगर इससे संरचना की बात करेंगे, इतना काफी है, ठीक है ना। इतना पार्ट काफी है। हाँ, एक और चीज, ये कॉकरोच का हम लोग ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डॉर्सल। हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो डॉर्सल, डॉर्सल साइड में जो कॉकरोच को तुम देखोगे ना, ठीक है ना, तो डॉर्सल साइड जो है ना वो ओलिव ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। मतलब ग्रीन ग्रीन कलर का होगा, ओलिव ग्रीन इसको बोलते हैं, ओलिव ग्रीन बोलते हैं डॉर्सल साइड में जो दिख रहा है, ठीक है ना। जबकि तुम कभी कॉकरोच को उल्टा के देखना, उसके वेंट्रल साइड में दिख रहा है, देखे हो, वेंट्रल साइड को जो देखोगे ना तो वो येलो कलर का है। गौर करना, जो वेंट्रल साइड होता है कॉकरोच का, वो हमेशा कैसा होता है, येलो कलर का, ठीक है ना। तो ये संरचना हमारा जो है, कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कॉकरोच है उसका है, ठीक है ना। तो मुझे बताना अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना जल्दी, नहीं ना। तो चलो, ये है हमारा पेज नंबर सेकेंड, और आज तारीख है 4 सितंबर, कल 5 सितंबर है ना जी। अरे टिम्पैनम कान के जैसे है, जैसे तुम्हारा कान है ना, तुम्हारे कान का चदरा अंदर में है, और इसका जो चदरा है ना बाहर की तरफ ही है। तुम्हारा जो कान पकड़ के नोचा जाता था वो इतने पास में, और कान का जो छेद है तुम्हारे पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी मेटर्स, वो भी इसके पास में। कान का चदरा इससे ऊपर में चला आया है, सिंपल एनिमल है ना। तो कान तो ऊपर वाले ने दे दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें नहीं। कल तो 5 तारीख है ना। अगर हम लोग फ्रॉग के हेड के बारे में बात करेंगे, तो फ्रॉग का हेड जो है ना, देखना 3 कोना के जैसा होता है, ठीक है ना। तुम वो लोग बोल सकते हो कि इसका जो हेड होता है वो ट्राइंगुलर होता है, ट्राई एंगुलर होता है, ठीक है ना। और इसका जो थुथना होता है, थुथु जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, वो स्नाउट जो है, इसका अगला भाग जो होता है, ठीक है ना, इसका आगे वाला जो भाग है, एंटेरियर पार्ट जो होता है, इसके एंटेरियर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके इंटीरियर पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्नाउट, SNOUT, स्नाउट के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना।
अगर हम लोग बात करेंगे हेड में क्या क्या होता है, तो हेड जो है वो क्या क्या कंटेन कर रहा है, ध्यान दो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले तो उसके पास माउथ होना चाहिए, हेड में ही प्रेजेंट होता है ना। इसका जो हेड होता है उसी में माउथ होता है। माउथ के साथ साथ हम लोग देख रहे थे इसके पास नॉस्ट्री, जिसे सांस लेता है ना, नॉस्ट्री, या जिसको हम लोग एक्सटर्नल एरीज बोलते थे, वो इसके पास में प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ सुनने के लिए देखने के लिए इसके पास आंख होता है, पता ही है आपको ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो उसके पास में टिम्पैनम होता है। टिम्पैनम तो अभी हमने डिस्कस किया। कान जो है, कान का जो चदरा होता है, वो टिम्पैनम के रूप में तुम बाहर में देखोगे लगा हुआ, ठीक है ना। उसके अलावे क्या होता है, उसके अलावे जो मेल होता है ना, उसको बोलने के लिए जैसे हमारे पास कंठ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, जिससे हमारी आवाज निकलती है। वैसे ही जो हमारा फ्रॉग होता है वो बोलता भी है, आवाज देता है टर टर ना। वो आवाज के लिए इसके पास में क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो होता है, दैट वन इज प्रेजेंट, ठीक है ना। उसके अलावे तुम देखोगे क्या, कहीं कहीं पे जो होता है ना बीच में, ब्राउन स्पॉट भी तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ब्राउन स्पॉट, धब्बेदार संरचना जो है, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी संरचनाएं जो होती है आपको एक जो हमारा फ्रॉग है उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लें, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके आई के बारे में, इसका आंख के बारे में। इसका आंख जो है फ्रॉग का, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अगर फ्रॉग के तुम आई के बारे में बात करोगे, तो हमारा जो आई के हम लोग अगर बात करेंगे, हमारा आई जो है, अगर इंसान की आई की बात करेंगे, तो इंसान का आई कुछ ऐसा ही है ना, ये आंख है, ठीक है ना। ऊपर में जो हमारा है आंख का पुतली, जिसको आईलिड बोलते हैं, और नीचे में हमारा जो है आंख का पुतली होता है, आईलिड बोलते हैं। इंसान का मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना, ये इंसान का मैं बना रहा हूँ। और ये है क्या, आंख का जो ये होता है, हेयर्स होते हैं वो पे। उसके साथ साथ ये दो हमारा मतलब, अगर हम लोग इंसान में देखेंगे तो आंख की पुतली दो होती है, ठीक है ना। इंसान में दो ठो आईलिड होता है, एक ये वाला, एक है ना। इंसान में दो ठो आईलिड होते हैं, जिसे हम लोग पलक को झपकते हैं, पलक बोल सकते हैं इसको, वो दो पलक इंसान में होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉग में, तो फ्रॉग में दो की जगह पे तीन होता है। इंटरेस्टिंगली अगर फ्रॉग में हम लोग देखेंगे, तो फ्रॉग में दो ना होकर के तीन, ठीक है ना। तो फ्रॉग में मैं दिखाता हूँ कैसा समझ। फ्रॉग का मान लो ये आंख, ठीक है ना, ये फ्रॉग का हम लोग आंख मान। तो आप क्या देखेंगे, फ्रॉग जो है ना उसके ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे भी, और जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे भी, ठीक है ना। दोनों तरफ हमारा जो है वो इस तरीके से, हमारा जो आईलिड है वो प्रेजेंट, इसको हम लोग ऊपर वाला बोल सकते हैं, अपर आईलिड बोल सकते हैं, ओके। जबकि ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर आईलिड जो है उसके नाम से डिस्कस करें, ठीक है ना। ऊपर वाले को अपर आईलिड बोलेंगे, नीचे वाला जो है उसको हम लोग लोअर आईलिड के नाम से डिस्कस करेंगे। उसके अलावे तुम एक और आईलिड यहाँ पे देखने वाले हो, ध्यान देना, ठीक है ना। समझना इस चीज को। जो तीसरा हमारा है वो कौन सा है, ध्यान। अगर हम लोग तीसरा हम लोग आईलिड के बारे में बात करेंगे, तो अपर आईलिड और लोअर आईलिड तो है ही, ठीक है ना। उससे साथ साथ एक तीसरा आईलिड भी है, जो तुमको यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है ना। जो तीसरा आईलिड होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि बोल सकते हैं वो एक तरीके से पारदर्शी होता है। वो तीसरा आईलिड जो है ना, पूरे के पूरे आंख को इस तरीके से कवर करता है, ठीक है ना। पूरे आंख को इस तरीके से कवर करके रखता है ऐसे, ठीक है ना। पूरी आंख को ये कवर के रखता है तीसरा वाला आईलिड। और ये जो तीसरा वाला आईलिड है, इसको हम लोग सीधे थर्ड आईलिड भी बोल सकते हैं। थर्ड आईलिड के बारे में, इनके नाम से इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग थर्ड आईलिड जो है उसके नाम से डिस्कस कर सकते हैं, या इसी को हम लोग एक और नाम से डिस्कस कर सकते हैं। एक और नाम इसका दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इस तरीके से जो हमारा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो थर्ड आईलिड के रूप में यहाँ पे जो हमारा फ्रॉग है उसमें देखने को मिलता है। अब तुम पूछ सकते हो कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इसका, थर्ड आईलिड जो है उसका महत्व क्या है,
क्या है इसका महत्व, किस लिए ये प्रोसीजर? देखो भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस मामले में मैं बता, फ्रॉग भाई साहब कभी कभी मिट्टी पे रहते हैं, कभी कभी पानी में चले जाते हैं, और जब वो पानी में जाएंगे तो उसके आंख में पानी जाने लगेगा, है ना? उसका जो आंख है उसके आंख में पानी जाने लगेगा। जैसे हम लोग अगर पानी में जाए तो पानी हमारे आंख में घुसना स्टार्ट करते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही पानी में गोता लगाते हैं, तैरने के लिए जाते हैं, हम अपना आंख बंद करते हैं, है ना? अगर फ्रॉग अपना आंख बंद कर ले तो उसके साथ समस्या हो जाएगा, फिर वो जानवर को कैसे पकड़ के खाएगा, भूखे रहेगा बेचारा। तो उसको आंख खोलना पड़ता है, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि आंख खोले रखे और लेकिन उसके आंख में पानी ना जाए। इसीलिए ये थर्ड आईलिड जो है यानी कि टेथिंग मेम्ब्रेन जो है वो आया है, ठीक है ना? जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना? ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होगा, पारभासी एकदम पारदर्शी होता है, ठीक है ना? और उसके साथ साथ क्या होता है, ये वाटरप्रूफ होता है, ठीक है ना? वाटरप्रूफ, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है इस कारण से, इससे होकर के पानी आंख में नहीं जाता है। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इसको, आई को, इससे, फ्रॉम वाटर, ठीक है ना? वाटर से प्रोटेक्ट करता है। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं थर्ड आई जो है कॉकरो मतलब ये फ्रॉग जो है उसको पानी में चलने के लिए, पानी में तैरने के लिए हेल्पफुल होता है, पानी में देखने के लिए हेल्पफुल, है ना? तुम बोलोगे सर ये जो थर्ड आईलिड जो है हम लोगों में भी तो अपर लोअर दो तो है ही, तीसरा वाला हम लोगों में नहीं है क्या? तो देखो हम लोगों में था, लेकिन हम लोगों में जो है ना, चूंकि हम पानी में रहते ही नहीं है, इसलिए हमने इस्तेमाल नहीं किया। और चूंकि हमने इस्तेमाल नहीं किया इस कारण से हम लोगों में जो है ना ये अवशेषी अंग के रूप में डेवलप हो गया है। तुम अपने आंख के तुम साइड में देखना, तुम्हारे आंख के साइड में यहाँ पे जो लाल लाल रंग के जो लगा हुआ होता है, लाल रंग का, गौर करना तुम देखना, आंख के जो साइड में जो लाल रंग का ये जो लगा हुआ है, ये कुछ और नहीं यही है, निकटेटिंग मेम्ब्रेन ही है, ठीक है ना? निकटेटिंग मेम्ब्रेन ही। लेकिन ये निकटेटिंग मेम्ब्रेन हम लोगों में कैसा है, हम लोगों में किसी काम का नहीं है, वेस्टिजियल, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा फ्रॉग होता है उसमें थर्ड आईलिड जो हमारा है, ठीक है ना, निकटेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वो उसको पानी में तैरने में मदद करता है। जबकि हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों में ये बेचारा जो हमारा निकटेटिंग मेम्ब्रेन है वो फालतू में पड़ा हुआ है, जिसका हम लोग यूज करना भूल चुके हैं, इसलिए वो साइड में कोने में पड़ा हुआ है, ठीक है ना? मुझे बताना पेज नंबर कौन सा होगा ये, जल्दी बताना, चैट बॉक्स में बताना ये पेज नंबर कौन सा होगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, ये है पेज नंबर 3, और तारीख आज हो गया 4 सितंबर। तो इसको अपन हटाते हैं, इससे आगे बात करेंगे हम, हाँ, इससे आगे आई के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है ना? उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ठीक है ना? टिम्पैनम, ध्यान दें, टिम्पैनम, देखो, अगर हम अपने कान को देखें, इंसान के कान को बनाकर मैं दिखाता हूँ, हमारा कान जो है उसमें कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ध्यान देना मेरी बात, ठीक है ना? नासा बेटा मैं भेज दूंगा, चिंता मत कर, ध्यान दे। हमारा कान कुछ इस तरीके से होता है, उसमें ऐसे छेद होती है ना? और ये छेद जो है आगे लगा के क्या होता है, कुछ इस तरीके से कान की चादर यहाँ पे लगी हुई होती है ऐसे। और इस कान के चादर के आगे तुम देखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से कुछ हड्डी रखी हुई होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स, कुछ हड्डी रखी हुई होती है इस तरीके से। और वो जो हड्डी है वो असल में हमारा इंटरनल ईयर जो है उसमें खुलता है, कुछ इस तरीके से हमारा इंटरनल ईयर जो होता है, हमारा इंटरनल ईयर कुछ ऐसा होता है, इसमें आकर के खुलता है। तो अगर हम लोग देखें अपने शरीर को, ध्यान देना, मान लो ये हमारा शरीर, ठीक है ना? तो हमारा जो शरीर है उसमें अगर हम लोग गौर से देखें तो हमारे हमारे शरीर में जो हमारे कान है उसका 3 पार्ट है, ध्यान देना। कौन कौन सा पार्ट है? एक पार्ट तो हमारा ये वाला, ठीक है ना? और दूसरा पार्ट हमारा वास्तविक हमारा जो कान है वो, और तीसरा पार्ट उस दोनों के बीच में, ठीक है ना? इसमें ये वाला जो नहीं है पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिन्ना। और उसके बाद जो छेद के जैसा संरचना तुमको जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल,
ऑडिटरी कैनाल, जो कान में तुम लोग उंगली करते हो वो वाला, ठीक है ना। और इस तरीके से तुम क्या देखोगे, पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल ये दोनों आपस में मिल करके कान के बाहर वाले भाग को बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। इंसान का मैं बता रहा हूँ, समझना मेरी बात अच्छे से। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, ठीक है ना। देखो ये एक्सटर्नल ईयर जहां पे हमारा जो है ना ऐसे बंद हो रहा होता है, यहाँ पे ये जो है ना ये चादर लगी, जिसको चादर नहीं बोलते हैं कि ज्यादा कान में लकड़ी उकड़ी डालने पे वो फट जाता है, आदि बड़ा हो जाता है, वो वाला, यही वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम, ठीक है ना। इसी भाग को हम लोग टिम्पैनम के नाम से डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, फ्रॉग में क्या हुआ है, क्योंकि वो हम लोगों से लोअर एनिमल है, इस कारण से उसमें ये जो पिन्ना है ना, जो कान का जो भाग होता है जिसमें नोच आ जाता है, बच्चा का कान तुम पकड़ के मरोड़ते हो, वो पिन्ना नहीं, और ये ऑडिटरी कैनाल भी नहीं है। फ्रॉग में जो कान स्टार्ट होगा ना वो यहीं से स्टार्ट, टिम्पैनम से, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं टिम्पैनम जो हमारा है वो फ्रॉग में रिप्रेजेंट करता है ईयर इन फ्रॉग। फ्रॉग में जहां पे हमारा टिम्पैनम है उसी को हम लोग क्या बोलने वाला है, बोल सकते हैं कि भाई साहब वही हमारा जो है क्या है, जो हमारा अर्थवर्म है उसका कान है, ठीक है ना। तो चलिए जी, बाद बाकी को मैं मिटाता हूँ, मैं यहाँ पे ये दिखा रहा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो फ्रॉग है उसमें जो कान है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ये इसका बॉडी पार्ट होगा, यहीं पे तुमको कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का दिखेगा, वो असल में कान का चदरा उसका होता है, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसका टिम्पैनम होता है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो उसको टिम्पैनम के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, या इसको हम लोग ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम लोग, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, ठीक है ना। रियाज का गाना सर वो भी इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट था, कौन सा बोल रहे हो रियाज। ओके, तो ये हमारा टिम्पैनम था, ठीक है ना। चलिए जी, टिम्पैनम के आगे हम लोग बात करते हैं, एक और छोटा सा मैं टॉपिक यहाँ पे बताता हूँ। टिम्पैनम से आगे एक जो वर्ड है वोकल सैक, अरे वो तो समझाने के लिए बता रहे थे, वो इंसान का बता रहे थे ना, इंसान में वो सारी चीजें होती हैं, हम लोग तो अभी फ्रॉग का डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने मिटा। वोकल सैक, ध्यान दो, जो फ्रॉग है टर 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 करता रहता है, वो जो आवाज निकलता है वो इसी के कारण होता है। तो वोकल सैक है क्या, ठीक है ना। तो एक पेयर है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अ पेयर ऑफ, क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बैलून लाइक स्ट्रक्चर का एक पेयर है, ठीक है ना, जो कि केवल और केवल जो है ना मेल में ही पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट ओनली इन मेल, फीमेल में ये नहीं पाया जाता, ठीक है ना, मेल में ही केवल पाया जाता है। और ये करता क्या है, इसी से आवाज निकलता है, टर 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 टर, जिसको हम लोग क्रोकिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोकिंग साउंड, CROCKING, क्रोकिंग साउंड जो है उसको प्रोड्यूस करता है। और जब क्रोकिंग साउंड को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना, कब प्रोड्यूस करता है, तो एट रेनी सीजन, ठीक है ना, रेनी सीजन, नहीं बोलते हैं बरसाती मेढक, बरसात होगा तो वो मेढक जो है ना, मेल मेढक जो है वो चला जाएगा कहाँ पे, पानी में, टर 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 करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे मेल जो फ्रॉग है वो टर टर करना स्टार्ट कर देता है, फीमेल को समझ में आ जाता है कि वो कोई बुला रहा है, ठीक है ना। फीमेल भी दौड़ते 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 मतलब कि क्या बोलते हैं, जंप करते करते कूदते कूदते उसके पास पहुंचती है, और फिर मेटिंग होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो हमारा क्लोकिंग साउंड जो है ना, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस करता है किस लिए, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को लिख सकते हैं, फॉर अट्रैक्टिंग फीमेल, फॉर अट्रैक्टिंग फीमेल, फीमेल को बुलाने बुलाने के लिए ये आवाज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो ये है कि वोकल सैक जो होता है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, केवल और केवल जो है वो मेल में प्रेजेंट होता है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। मुझे पेज नंबर बताना थोड़ा चैट बॉक्स में, पेज नंबर बताओ।
ओके, पेज नंबर 4। इस बार आते हैं ना तो क्या करेंगे पता है तुमको? इस बार जो मेरी क्लास में अभी एब्सेंट है और जिसका भी नोट्स पूरा नहीं होगा और जो भी लेक्चर पूरा अच्छे से समझा नहीं होगा, वो सबको हम तुम लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं पहले क्लास से उसको बाहर निकालेंगे। जहां भागे जहां जाए कोई मतलब नहीं, मेरे क्लास में नहीं बैठे, मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा, भगा दूंगा सबको। सबको भगा दूंगा, A to Z। जो क्लास में अभी प्रेजेंट है वही केवल रहेगा, या जो रेगुलर है वही रहेगा।